अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ज़ाहिरी बातें में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल्स क्या हैं। ब्लैक होल्स बहुत अरसा तक एक मिस्ट्री की सूरत इख्तियार किए रखे और पूरी दुनिया ने अप्रैल 2019 में फ़र्स्ट टाइम जो है वो ब्लैक होल्स को देखा कैमरे की आंख से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और साइंटिफिक जो प्रोसेस हैं, जो मुख्तलिफ़ टेलीस्कोप्स जो है वो हमारे यूनिवर्स में हमारे ख़िला में भेजी गई हैं, मुख्तलिफ़ मिशंस भेजे गए हैं, उनके ज़रिए फ़र्स्ट टाइम अप्रैल 2019 में ब्लैक होल्स को देखा गया। लेकिन जॉन मिशेल ने 1783 में 1783 में बता दिया था कि कोई इस तरह की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है कायनात में, जिन्हें हम ब्लैक होल्स कहते हैं। नाज़रीन, ये ब्लैक होल्स क्या हैं, इनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करें। इन फैक्ट जब कोई भी सितारा वजूद में होता है या जब भी वो एग्जिस्ट करता है एक सितारा, तो उसके अंदर दो फोर्सेस होती हैं। एक वो फोर्स जो उसके सेंटर में फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उससे एक ऐसी जो है वो फोर्स पैदा होती है, एक गैस प्रेशर पैदा होता है जो सितारे को फैलने की तरफ जो है वो राग़ब करता है और सितारा फैलता ही जाता है। मगर एक दूसरी फोर्स होती है जिसे आप ग्रेविटी की फोर्स कहते हैं, और वो सितारे को मुत्तहिद रखती है और अपने सेंटर की तरफ खींचती है। लेकिन अमूमी तौर पे जो सूरज से 30 गुना बड़े सितारे हैं, जब उनकी तबी उम्र पूरी होती है और वो मर जाते हैं, एक मतलब हमारी कॉमन लैंग्वेज हम उन्हें यही कहेंगे कि वो मर जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनका जो फ्यूजन रिएक्शन है वो होना बंद हो जाता है। उसकी वजह ये है कि उनके सेंटर में मुख्तलिफ फ्यूजन रिएक्शन जो है वो आयरन पैदा करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी तबी मौत होती है तो फ्यूजन रिएक्शन होना बंद हो जाते हैं। तो सिर्फ एक फ़ोर्स बाकी रह जाती है जिसे मैंने बताया कि ग्रेविटी फ़ोर्स कहते हैं, और वो ग्रेविटी फ़ोर्स से सितारे को अंदर ही अंदर खींचती है और एक सिंगुलैरिटी की तरफ लेकर आती है। जब वो सिंगुलैरिटी की तरफ आता है और एक ही फ़ोर्स के तहत वो अंदर ही अंदर चला जाता है, तो वो ब्लैक होल की सूरत इख्तियार कर लेता है। ब्लैक होल बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और ये साइंस के तमाम रूल्स को जो है वो नहीं मानते। हमारी साइंस के जितने भी दरियाफ़्तशुदा उसूल हैं, लॉज़ हैं, उनको ये निगलेक्ट करते हैं। और उस ब्लैक होल के बाहर एक वाइट कलर का एक सर्कल बनता है। उस सर्कल के पास अगर आप जाएँ तो उसकी इतनी कशिश शकल होती है कि उसके पास जाने वाला कोई भी जिस्म टुकड़ों में बँट जाता है, और जब भी कोई जिस्म उसके करीब जाता है तो वो फिर कायनात से उसका राब्ता जो है वो हमेशा के लिए कट जाता है। इवन अगर लाइट भी ब्लैक होल में दाखिल हो तो उसका जो रास्ता है, जिस रास्ते पे वो चल रही होती है लाइट, वो भी बेंट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है उसे हमारी साइंस अभी तक जो है वो मालूम करने से कासिर है। और ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त भी मानी गई कि जब हमने फ़र्स्ट टाइम ब्लैक होल को देखा, और यकीनी तौर पे हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ब्लैक होल्स मौजूद हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा अरबों की तादाद में सितारे मौजूद हैं। जब वो अपनी तबई उम्र पूरी करते हैं तो वो ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लैक होल्स में आगे जाके क्या होता है, ये सारी कुछ दरियाफ़्तें अभी साइंस ने करना जो है वो बाकी हैं, और ये आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा कि ब्लैक होल्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके जो है वो तहत हम जान सकें कि अंदर जाके क्या होता है। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि जब भी आप उस ब्लैक होल के सर्कल में, उस होराइज़न जो एक उसके आसपास एक सर्कल सा बनता है वाइट सा, जिसके ज़रिए आपको पता चलता है कि ये ब्लैक होल है, उसके करीब भी जाएँ तो कोई भी बड़े से बड़ा जिस्म कई टुकड़ों में बँट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो मलिया मेट हो जाता है, फिर उस पे मज़ीद रिसर्च जो है वो करना नामुमकिन हो जाती है। तो एक साइंसदान ने कहा था कि ये कायनात इतनी पुरअसरार नहीं जितनी आप सोचते हैं, बल्कि ये इतनी पुरअसरार है कि जितना आप सोच सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था ब्लैक होल, और ब्लैक होल से जुड़ी हुई वो इन्फॉर्मेशन जो हमें मालूम है और जो साइंस को मालूम है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने मारूफ़ फ़ल्कियात दान शाहज़ेब सिद्दीकी भाई के मुख्तलिफ़ कॉलम्स को पढ़ के हासिल की। मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना जो है वो ज़रूरी समझूँगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।